हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 10, जिसका शीर्षक है शास्तियाँ और प्रक्रिया पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सेक्शन 92 से लेकर सेक्शन 106 ए तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं और हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है। भाग 1 जो कि धारा 92 से लेकर 98 तक है और भाग 2 जो कि धारा 99 से लेकर धारा 106। भाग 1 जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 92 से लेकर 98 तक विभाजित किया गया है के अंतर्गत सेक्शन 92 में अपराधों के लिए साधारण शास्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 93 में कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 94 में पूर्ववर्ती दोष सिद्धि के उपरांत अनुबंधित शक्तियां संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 95 में निरीक्षक को अवरोधित करने के लिए शास्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 96 में धारा 91 के अधीन विश्लेषण के परिणाम को दोषपूर्णतया प्रकट कर देने के लिए शास्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 96 ए में धाराओं 41 बी, 41 सी तथा 41 एच के उबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 97 में कर्मकारों द्वारा अपराध के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 98 में मिथ्या योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए शास्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। भाग 2 जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 106 ए तक विभाजित किया गया है के अंतर्गत सेक्शन 99 में बालक का दोहरा नियोजन अनुज्ञात करने के लिए शास्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 100 को निश्चित या निरस्त कर दिया गया है। सेक्शन 101 में कतिपय दशाओं में अधिष्ठाता या प्रबंधक को दायित्व से छूट संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 102 में न्यायालय की आदेश देने की शक्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 103 में नियोजन के विषय में उपधारणा संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 104 में आयु के विषय में सिद्धि भार संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 104 ए में क्या साध्य है की सीमा साबित करने का भार एवं इत्यादि संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 105 में अपराधों का संज्ञान संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन
106 में अभियोजनों के लिए परिसीमा संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 106 ए में अपराध के लिए कार्रवाई इत्यादि ग्रहण करने के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। आज हम भाग 1, जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 92 से लेकर 98 तक विभाजित किया गया है, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है सेक्शन 92, अपराधों के लिए साधारण शास्ति। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय और धारा 93 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि यदि किसी कारखाने में या उसके संबंध में इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी नियम के या तदधीन दिए गए किसी लिखित आदेश के उपबंधों में से या किसी का उल्लंघन होगा, तो कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक प्रत्येक अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों से, और यदि उल्लंघन दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन इस प्रकार जारी रहता है 1000 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु जहां अध्याय 4 या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या धारा 87 के उल्लंघन के फलस्वरूप कोई दुर्घटना होती है जिससे मृत्यु हो जाती है या गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो दुर्घटना से मृत्यु की दशा में जुर्माना 25,000 रुपये और गंभीर शारीरिक क्षति की दशा में 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। इस धारा और सेक्शन 94 में गंभीर शारीरिक क्षति से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें या हर संभावना में जिसमें किसी अंग के उपयोग का स्थायी रूप से हानि या स्थायी रूप से क्षति, आँखों या कानों की स्थायी हानि या चोट या किसी हड्डी का टूट जाना शामिल है, परंतु इसमें किसी हड्डी या संधि जिसमें एक से अधिक हड्डी या संधि नहीं टूटी है, जो हाथ या पैर की अंगुलियों की है, शामिल नहीं है। अब है सेक्शन 93, कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व। इसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार जहां किसी परिसर में पृथक पृथक भवन विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, जहां पहुंच मार्गों, जल निकासों, जल प्रदाय, रोशनी और स्वच्छता जैसी सामान्य सुविधाएं और सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने के लिए परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा 1 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के संबंध में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी। उपधारा 3 के अनुसार जहां किसी परिसर में स्वतंत्र या स्वतः पूर्ण मंजिले या फ्लैट विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, वहां परिसर का स्वामी निम्नलिखित के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ऐसे दायित्वाधीन होगा कि मानो वह कारखानों का अधिष्ठाता या प्रबंधक हो। पहला, शौचालय, मूत्रालय और धुलाई की सुविधाएं जहां तक उन प्रयोजनों के लिए जल के सामान्य प्रदाय का बनाए रखना संबंधित है। दूसरा, ऐसी मशीनरी और संयंत्र पर
बाड़ा लगाना जो स्वामी का हो और अधिष्ठाता की अभिरक्षा या उसके प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त न किया गया हो। तीसरा, मंजिलों या फ्लैटों तक पहुंचने के लिए निरापद साधन और सीढ़ियां और सामान्य मार्गों का बनाए रखना और सफाई। चौथा, आग लगने की दिशा में पूर्व सावधानियां। पांचवा, उत्तोलकों और उत्थापकों लिफ्ट्स का अनुरक्षण। और छठा, परिसर में उपलब्ध किन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण। उपधारा 4 के अनुसार राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा 3 के उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी। उपधारा 5 के अनुसार जहां परिसर में सामान्य शौचालय, मूत्रालय और धुलाई की सुविधाओं के सहित पृथक कमरे विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, वहां स्वामी के दायित्व के बारे में उपधारा 3 के उपबंध लागू होंगे। परंतु स्वामी शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण करने से संबद्ध अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। उपधारा 6 के अनुसार राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट परिसर के स्वामी को धारा 46 या 48 के उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में आदेश देने की शक्ति होगी। उपधारा 7 के अनुसार जहां किसी परिसर में किसी कमरे या शेड के भाग विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक कारखाने के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए जाते हैं, वहां परिसर का स्वामी निम्नलिखित के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए दायित्वाधीन होगा। पहला, धारा 14 और 15 को छोड़कर अध्याय 3। दूसरा, धारा 22, 23, 27, 34, 35 और 36 छोड़कर अध्याय 4। परंतु धारा 21, 24 और 32 के उपबंधों के बारे में स्वामी का दायित्व वहीं तक होगा जहां तक ऐसे उपबंध उसके नियंत्रणाधीन बातों से संबद्ध है। परंतु यह और कि अधिष्ठाता अपनी या अपने द्वारा प्रदत्त मशीनरी और संयंत्र के बारे में अध्याय 4 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। तीसरा, धारा 42। उपधारा 8 के अनुसार राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा 1 के उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी। उपधारा 9 के अनुसार उपधारा 5 और उपधारा 7 के संबंध में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या इस अधिनियम के उपबंधों में किसी के प्रयोजन के लिए संगठित करते समय पूरे परिसर को एक ही कारखाना समझा जाएगा। अब है सेक्शन 94, पूर्ववर्ती दोष सिद्धि के उपरांत अनुबंधित शक्तियां। उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो कि पहले सेक्शन 92 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है और पुनः उन्हीं उपबंधों को उल्लंघन करने का दोषी है, तो वह उत्तरवर्ती दोष सिद्धि के लिए 3 वर्ष के विस्तार तक कारावास या जुर्माने जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा परंतु 2 लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों के सहित दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय फैसले में लिखित
या किसी पर्याप्त और विशेष कारण से 10,000 रुपये से कम का भी जुर्माना कर सकता है। परंतु यह और कि जहां अध्याय 4 या उसके अधीन या धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई दुर्घटना होती है जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचती है, तो मृत्यु की दशा में जुर्माना 35,000 रुपये से कम नहीं होगा और गंभीर शारीरिक क्षति की दशा में 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी दोष सिद्धि को जो उस अपराध के घटित होने के 2 वर्ष या उससे पहले की है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को पुनः दोषी ठहराया जा रहा है, संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अब है सेक्शन 95 निरीक्षक को अवरोधित करने के लिए शास्ति। इसके अनुसार जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन निरीक्षक को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उसे जानबूझकर अवरोधित करेगा या इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में अपनी अभिरक्षा में रखे गए किन्हीं रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षक की मांग पर पेश करने में असफल होगा या कारखाने में किसी कर्मकार को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाएगा या रोकेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अब है सेक्शन 96 धारा 91 के अधीन विश्लेषण के परिणाम को दोषपूर्णतया प्रकट कर देने के लिए शास्ति। इसके अनुसार जो कोई वहां तक के सिवाय जहां तक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, धारा 91 के अधीन किए गए किसी विश्लेषण के परिणाम को प्रकाशित या किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अब है सेक्शन 96A धारा 41B, 41C तथा 41H के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति। उपधारा 1 के अनुसार जो कोई धारा 41B, 41C तथा 41H का अनुपालन करने में विफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी विफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास के दंड से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 2 लाख रुपए तक विस्तारित हो सकेगा के दंड से दंडनीय होगा। और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से जो 5,000 रुपये प्रतिदिन तक विस्तारित हो सकेगा, जब तक कि प्रथम विफलता या उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध होने के बाद जारी रहती है। उपधारा 2 के अनुसार यदि उपधारा 1 में उल्लेखित विफलता या उल्लंघन 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दोष सिद्धि प्रदान होने के बाद जारी रहती है, तो अपराधी कारावास के दंड से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी। अब है
धारा 97 कर्मकारों द्वारा अपराध। उपधारा 1 के अनुसार धारा 111 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस अधिनियम या तददीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के किसी उपबंध का जो कर्मकारों पर कोई कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करता है उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। उपधारा 2 के अनुसार जहां कोई कर्मकार उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाता है वहां कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक उस उल्लंघन के लिए अपराध का दोषी तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता कि वह उसका निवारण करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करने में असफल रहा है। अब है धारा 98 मिथ्या योग्यता प्रमाण पत्र प्रयुक्त करने के लिए शास्ति। जो कोई धारा 70 के अधीन अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी योग्यता प्रमाण पत्र को उस धारा के अधीन अपने को अनुदत्त योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में जानबूझकर प्रयोग करेगा या प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा अथवा जो ऐसा प्रमाण पत्र उपाप्त कर चुकने के पश्चात उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर प्रयोग में लाने देगा या प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने देगा वह कारावास से जिसकी अवधि 2 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 10 जिसका शीर्षक है शास्तियाँ और प्रक्रिया और जिसके अंतर्गत धारा 92 से लेकर धारा 106 ए तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं और हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत आज हमारे द्वारा भाग 1 जो कि हमारे द्वारा धारा 92 से लेकर धारा 98 तक विभाजित किया गया है पर विस्तृत चर्चा की गई और अगले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 2 जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 99 से लेकर 106 ए तक विभाजित किया गया है पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।